लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इस समय मुलाकात चल रही है। सूत्रों का एक कहना है कि आज अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो घोषणा की जा सकती है और अमरनाथ यात्रा को अनाउंस किया जा सकता है। ऑलरेडी जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जो लंगर सेवा करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्हें परमिशन दे दी गई थी लंगर लगाने के लिए। और साथ ही में जिस समय फौज की टुकड़ियां भी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद वापस जम्मू कश्मीर पहुंची, उस समय भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई डिसीजन लिया जाए, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था और पहले भी कोविड-19 की सेकेंड वेव के चलते जो अमरनाथ यात्रा 28 जून को होनी थी उसकी रजिस्ट्रेशन को एकदम से कैंसिल कर दिया गया था। अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि क्या अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी। अभी जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे ये पता चल रहा है कि आज अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जा सकती है और अमरनाथ यात्रा को रिस्ट्रिक्टेड वे में ही सही लेकिन परमिट किया जा सकता है। अब रिस्ट्रिक्टेड वे से मेरा मतलब ये कि जिस तरीके से जिस समय नवरात्रि थे उस समय श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी सीलिंग सेट कर दी गई थी कि इतने लोग जो हैं वो आ सकते हैं यात्रा पे, पर डे की जो है इतने यात्रु जा सकते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाएगी। उसी तरीके से ये कहा गया था कि अब अमरनाथ यात्रा को लेकर भी ये फैसला लिया जा सकता है कि या तो एक ही रूट जो बालटाल रूट है जिसको लेकर अटकलें भी लग रही हैं कि उसी रूट से जो है यात्रा अलाउ की जाएगी और वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जो यात्री हैं उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। एक सीलिंग सेट की जा सकती है कि एक दिन में 100 लोग या 200 लोग, जितना भी जो नंबर है वो सरकार डिसाइड करती है, ये इंश्योर करते हुए कि कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन हो। एक सीलिंग सेट की जा सकती है ताकि वही यात्रु जो हैं वो उसके बाद अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकें। रजिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, ऐसे तो ऑफिशियली 28 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के चलते उस समय रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या तो शुरू की जा सकती है या फिर वॉक इन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चल सकता है, जहाँ पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसे मैंडेटरी किया जा सकता है। इस समय भी जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो बाय रोड आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय फ्लाइट आ रहे हैं, उनके लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। और अभी भी अगर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी अगर किसी को जाना है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि आपकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। तो उसी के चलते हो सकता है अमरनाथ यात्रियों को लेकर भी यही डिसीजन लिया जाए कि वहाँ पर भी यात्रियों को जाने की इजाज़त है, लेकिन अगर यात्रु जाएंगे तो उनके लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। बहुत सारी बातें जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर जब हो रही थी तो जम्मू में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिन प्रदर्शनों में आम लोग जो है वो एक गुजारिश कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा को रिस्ट्रिक्टेड ही सही लेकिन इस साल होने की इजाज़त दी जाए। इससे पहले भी जो है कोविड-19 के चलते बहुत सारी प्रोसेसेस जो नॉर्मल हैं वो रुक गए थे और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है इससे बैडली हिट हुआ है। पहले भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो पोनी चालक हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से टूरिज़्म विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा पैकेज अनाउंस किया था, लेकिन कामकाज जो है उन सभी लोगों का जो डिपेंडेंट है यात्रा के ऊपर, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, उनका कामकाज, उनका लाइवलीहुड जो है वो बैडली इम्पैक्ट होता है अगर यात्रा जो है वो जिस तरीके से चलती है उस तरीके से ना चले। तो इसके चलते जो है हो सकता है कि अब यात्रा को फाइनली शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। मेरे साथ इस समय स्टेट टाइम के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी हैं। आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो अभी अमरनाथ यात्रा को लेकर डिसीजन लेने के बारे में कहा जा रहा है कि आज हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए फाइनली कि अमरनाथ यात्रा को अलाउ कर दिया गया है। इस समय कोविड-19 के जहाँ पर केसेस भी कम आ रहे हैं और जहाँ पर एक तरफ लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में मार्केट्स में और रेस्टोरेंट्स में जो है अगर कोविड की प्रोटोकॉल्स की वायलेशंस हो रही हैं, ये होता रहा तो थर्ड वेव जल्दी आ सकती है। क्या यात्रा अलाउ करना इस समय एक अक्लमंदाना फैसला होगा? पल्लवी जी, जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का ताल्लुक है, सबसे पहले तो ये कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा बहुत सारे अटकलें बाजू से कि मेहरबानी करके आप अपनी अटकलें लगाना बंद करें, आप गॉसिपिंग बंद कर दीजिएगा। शाम तक आप आधी यूनियन टेरिटरी बांट देंगे, कल सुबह तक आपने स्टेट को अलग कर दिया होगा, आपने नई स्टेट तैयार कर ली होगी, हो सकता है कल सुबह तक चुनाव भी आप करा दें। तो मेहरबानी करके ये अटकलें मत लगाइएगा। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली गए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और सर्वप्रथम मुझे लगता है उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अटकलें लग रही थी और शिवसेना, अन्य कई दलों ने भी, शिवसेना और अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने ये कहा था कि आप अमरनाथ यात्रा को रिस्ट्रिक्ट करें लेकिन अमरनाथ यात्रा को अलाउ करें। अब देखें, इसका उदाहरण सीधा सामने मिलता है। बहुत सारे
और धार्मिक यात्राएं हैं उनकी परमिशन अलग अलग देशों ने दे दी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस बार जैसे अभी आप हज के लिए 60,000 लोग जो हैं वो हज करेंगे, लेकिन सिर्फ रेजिडेंट्स और उसमें भी रेजिडेंट, वैक्सीनेटेड, 65 साल से कम उम्र वाले, फिर 65 साल से कम उम्र वाले भी वो जो कोमॉर्बिड नहीं हैं, 65 साल से कम उम्र वाले भी वो जिनको कोई दूसरी दिक्कत, कोई दूसरी परेशानी नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर परमिशन दे दी गई। अब मुझे लगता है इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो आस्थावान हैं। आप आज भी देखें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आज भी आपको दुनिया भर के श्रद्धालु मिलेंगे। अभी जो चॉपर हमारे ऊपर आवाज़ कर रहा है, ये चॉपर भी इसीलिए उड़ रहा है, ये हेलीकॉप्टर भी इसीलिए उड़ रहा है कि ये उड़ता है और श्रद्धालुओं को यहाँ से लेकर ऊपर सांझी छत में छोड़कर आ जाता है। तो आज भी श्रद्धालु, इसका मतलब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपनी अपनी आस्था है। कल रात को हमने कल शाम के वक्त में देखा कि एक आदमी बेचारा पैदल आ रहा है। मैंने उससे रुक के पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा जी मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहता जी अमृतसर से। मैं कैसे? कहते पैदल। तो लोग पैदल चल के, जो ये सब आस्था है ना, तो इस आस्था के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, उत्सुक हैं, जाना चाहते हैं। सरकार हो सकता है उसके लिए फ़ैसला ले। फैसले में हो सकता है ये चीज़ें कर दी जाए कि 2 चीज़ें कर दी जाए। एक, सीलिंग सेट कर दी जाए डेली की कि जी कम से मैक्सिमम हम 60,000 लोगों को अलाउ करेंगे, मैक्सिमम 40,000 लोगों को अलाउ करेंगे, और हर दिन 600 लोग होंगे, 500 लोग होंगे। ये प्रोटोकॉल होगा। उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, बल्कि उनके लिए वैक्सीनेटेड होना मैंडेटरी होगा। हो सकता है ये होगा कि जिन्होंने एक वैक्सीनेशन का डोज लगाया है और उसके बाद उनको 60 दिन हो चुके हैं, उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। हो सकता है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें, इफ़ यू वांट टू फाइंड डिवाइस वेज एंड मीन्स, यू कैन ऑलवेज, जो सेफ भी हो, सुरक्षित भी हो और यात्रा भी आपकी हो सके। दूसरी तरफ अभी भी आप अगर कोविड के केसेस की बात करेंगे तो श्रीनगर में नंबर अभी भी हाई है, जम्मू के कंपैरेटिवली श्रीनगर में नंबर हाई है। तो आपको जब यात्रा का फैसला लेना है तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इसकी रेजिस्टेंस कहीं कश्मीर में न हो, वहाँ के राजनीतिक दल, वहाँ की समाज सेवी संस्थाएं कहीं इसको रेजिस्ट न करें। तो पहले भी हुआ था कि जब टूरिस्ट प्लेसेस खोली गई थी या ट्यूलिप गार्डन खोला गया था, उस समय भी कहा यह गया था कि इसी की वजह से कोविड के केसेस जो हैं बढ़ना शुरू हुए। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि एक परसेप्शन बिल्ड करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं जाता कि भाई हमारे यहाँ तो सब ठीक ठाक था, इन्फेक्शन सारे का सारा बाहर से आया। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा कारणों को, सुरक्षा तमाम जितने भी श्रद्धालु होंगे उनकी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा पर कोई फैसला आ सकता है। और अगर पिछले दिनों जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां और जो फ़ौज की टुकड़ियां बंगाल में पोस्टेड थीं, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था, तो वो भी मकसद शायद यही था। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अमरनाथ यात्रा को लेकर फैसला लिया जा सकता है और अमरनाथ यात्रा होगी, ये फैसला गृह मंत्रालय कर सकता है। और उसी के लिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। उसके अलावा लंगर सेवा वाले लोग जो हैं उन्हें भी परमिशन 22 अगस्त तक दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रशासन कहीं ना कहीं अंदर खाने अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए नंबर कम ही हो उसके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी प्रशासन कर रहा था। जिस तरीके से भगवती नगर वाले यात्री निवास में देखने को मिला कि वहाँ का कुछ पोर्शन जो है वो डीआरडीओ अस्पताल में जो काम करे कर्मचारी हैं उनके लिए दिया गया है, तो उसको देखकर जो है ये भी अटकलें लग रही थी कि हो सकता है इस साल जो है वो यात्रा ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक तरफ वो लंगर सेवा अलाउ करने का फैसला जो है, फौज की टुकड़ियाँ पहुँचने का, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का गृह मंत्री से मिलना, तो ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी इसी तरफ है कि यात्रा हो जाए। देखिए, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो ये है कि अमरनाथ यात्रा की इजाज़त दे दी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है। लेकिन गृह मंत्रालय के पास जो इनपुट रहता है वो आम पत्रकारों के कंपैरेटिवली, आम लोगों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इनपुट है। इनपुट नंबर 1 आर्मी का इनपुट नंबर 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट नंबर 3 ग्राउंड पर जो आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं उनका इनपुट, फिर जम्मू कश्मीर का जो अपना सीआईडी विभाग है उसका इनपुट, उसके अलावा अन्य कई फील्ड एजेंसीज़ हैं जिन फील्ड एजेंसीज़ का इनपुट गृह मंत्रालय के पास रहता है। बेटर असेसमेंट उनके पास होती है। उसके बाद कोविड को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है, उसको लेकर भी उनके पास सारे आंकड़े होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है ध्यान में रखकर अमरनाथ यात्रा को लेकर शाम तक फैसला आ सकता है। और उस फैसले में यही होगा, एक सीलिंग सेट कर दी जाएगी, डेली की सीलिंग सेट कर दी जाएगी,
और उस सीलिंग के बिल्कुल अंदर अंदर यात्रियों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाने दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आज हाईकोर्ट का एक आदेशनामा आया, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ हो रही है, जिस तरीके से लोग कोविड के SOPs को वायलेट दिल्ली में कर रहे हैं, उसके चलते थर्ड वेव दूर नहीं है, थर्ड वेव नज़दीक ही है। और नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को भी, दिल्ली की सरकार को भी। तो वो एक चीज़, वही मैंने कहा ना कि जो बीच की आपकी डेवलपमेंट्स हैं, आपको नहीं मालूम, हो सकता है जुलाई के महीने में कोई डेवलपमेंट आपकी हो जाए, कोविड को लेकर कोई डेवलपमेंट हो जाए। अगर कोविड को लेकर डेवलपमेंट होती है तो आपको हो सकता है बीच यात्रा को स्थगित करना पड़ा, पहले भी आपने किया था, हो सकता है दोबारा करना पड़े। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। केंद्र सरकार इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेगी, उम्मीद है, और उसके बाद शाम तक ये फैसला आ सकता है कि अमरनाथ यात्रा जो है इस सीलिंग लिमिट के साथ अमरनाथ यात्रा जो है उसको सुचारू रूप से बालतल वाले रूट से चलाया जा सकता है। और बालतल वाले रूट से ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग जाएं वहाँ पर वो वैक्सीनेटेड हों, अगर वैक्सीनेटेड फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो कम से कम सिंगल डोज लगा हुआ हो, और उसके बाद जिनको डोज नहीं लगी हुई है उनका कम से कम कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। अब कोविड नेगेटिव को लेकर भी अभी खबर एक आई है पिछले दिनों कि कुंभ के मेले में लाखों लोगों ने फर्जी, क्या कहते हैं, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट्स बनवाए थे, फर्जी कोविड टेस्ट हुए थे उनके। तो उस चीज़ को भी केंद्र सरकार को ध्यान में रखना होगा कि जो यहाँ पे आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, बेस कैंप में RT-PCR टेस्टिंग का, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक कश्मीर की बात नहीं है, यात्रियों ने सबसे पहले जम्मू आना है, भगवती नगर के बेस कैंप पे रुकना है। अब बेस कैंप के अंदर थोड़ी यात्रु बैठा रहता है, वो दुकान पे भी जाता है, वो दाएं बाएं चक्कर भी लगाता है, वो रेलवे स्टेशन से आएगा तो रेलवे स्टेशन से भी उतरेगा, ऑटो में बैठेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्टैक्ट, प्राइमरी कॉन्टैक्ट जम्मू है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट उसका कश्मीर है। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट जहाँ पर होगा, अगर मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव उनमें से होगा तो जाहिर सी बात है प्राइमरी कॉन्टैक्ट को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड बॉडीज़ उनके और जम्मू की उनके जो खदशात हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए, और गरीब पोनी वाला, खच्चर वाला, जो लोग बेचारे वहाँ उस रूट के ऊपर होते थे, जो उस रूट के ऊपर क्या कहते हैं काम किया, जो उस रूट के ऊपर श्रद्धालुओं की मदद करते हैं, उनकी रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार आज अमरनाथ यात्रा को लेकर फैसला ले सकती है। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और माना यही जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है हो सकता है आज के दिन फैसला आ जाए और पता ये चल जाए कि इस साल अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी।